तो गाइज आप सभी को नमस्कार। गाइज आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। वो है क्या आपका भी ब्रेन जो है कि मतलब इमेजिनेशन ला के डराते रहता है दोस्तों। मतलब तरह तरह का विचारे, तरह तरह का माइंड में जो है कि इमेजेस, जहाँ कुछ नहीं भी है फिर भी वहाँ पर आपका मुद्दा ला के डराते रहता है। जैसे कि मतलब मान लीजिए कि आप खाना खा रहे हैं, वो उसमें कुछ दिखा रहा है मन, जबकि है नहीं उसमें, लेकिन आपका मन दिखा रहा है, फिर आपको डरा रहा है मन। पानी पी रहे हैं, पानी पीने वक्त गिलास में कुछ दिखाई पड़ रहा है नहीं गिलास में, लेकिन वो आपको जो है कि मन जो इमेजिनेशन में दिखा रहा है और आपको लग रहा है कहीं बाहर में। आप जो है ढूंढने लगते हैं, आप चेकिंग करने लगते हैं। आप कहीं घर से बाहर निकल रहे हैं, मन में कुछ आ गया डाउट कि कहीं ये तो नहीं है घर में, तो फिर जो है कि कुछ जानवर तो नहीं है घर में, जिसके कारण से आप उसको ढूंढने लगते हैं। कोई छिपकली, किसी को छिपकली डर है, किसी को सांप से डर है, किसी को कुछ चीज़ से भी डर है, तो वो चीज़ जो है माइंड में इमेजिनेशन के तौर पर दिखाई देने लगता है। तो क्या होता नहीं है लेकिन मन में दिखाई पड़ने लगता है। आप चेकिंग भी करते हैं, बार बार जो है करते हैं, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ता है। क्या ऐसा ये समस्या होता है आपको दोस्तों? तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। ये जो होता क्यों है इस पर भी बात करेंगे, काउज के पीछे भी बात करेंगे कि इसके पीछे होने का क्या कारण है। तो ये किसी को भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, बहुत सारे, क्योंकि ब्रेन मुद्दा को पकड़ने लगता है, आपको जो है ना बार बार डराने का प्रयास करने लगता है, आपको जो है ना तर्क वितर्क कराने का प्रयास करने लगता है, और ब्रेन जो है ना अपने ऊपर भी विश्वास नहीं करता है। एक ऐसा समय भी इसमें आ जाता है कि आप जान रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं है, चेकिंग, फिर भी बार बार चेकिंग करते जा रहे हैं, लेकिन आपका एक मन कर रहा है कुछ भी नहीं, एक मन कर रहा है कि भाई क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मन के अंदर गिल्ट फील होता है, मतलब आत्मविश्वास नहीं होता है, अपने अंदर जो है ना एक निगेटिव फीलिंग आते रहता है कि क्या ये जो है कि हम कर रहे हैं, ये सब चीज़ क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो ये चीज़ जो है ना दोस्तों, जो है इसका सिम्टम्स है, ये बीमारी है, एक जो मानसिक समस्या का एक रूप है, जो कि आपको ये चीज़ होता है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं कि इस बीमारी का नाम आप OCD है। ठीक, मानसिक समस्याएं में जो है कि एक OCD है। किसी को इसमें एंजाइटी ऑर्डर भी होता है, डिसऑर्डर होता है। इससे जो है कि धीरे धीरे डिप्रेशन के तौर पर भी जो है कि डिप्रेशन भी बढ़ने लगता है दोस्तों। अब चलिए हम बात करते हैं कि इसमें जो है दोस्तों कि यहाँ पर जो है कि ये जो प्रॉब्लम होता क्यों है। सबसे पहले ये भी बात करेंगे, पहले जानते हैं कि जो इसका प्रॉब्लम क्या है। देखिए दोस्तों क्या होता है कि कोई वस्तु है, ठीक, मान लेते हैं वस्तु लिख दिए जिससे आपको डर लगता है। ठीक, ये वस्तु आपको जो कि वह जहाँ पर डर है आपको, ठीक, ये आपका इमेजिनेशन में है, ये आपका इमेजिनेशन में है, ये आपका दोस्तों कहाँ पर है, इमेजिनेशन में है, जबकि वस्तु वहाँ पर नहीं है जहाँ पर आपको डर लग रहा है। ये इमेजिनेशन में रहता है, लेकिन आपको जो है कि बाहर खोजने लगते हैं, इसको बाहर ढूंढने लगते हैं, लेकिन ये बाहर रहता नहीं है, लेकिन बार बार ढूंढते रहते हैं और तसल्ली लेने का प्रयास करते हैं। इससे क्या होता है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस भी कम होता है, कोई काम करते हैं वहाँ पर भी ये विचार आता है तो परेशान होते रहते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा काउज है। अब इस काउज को जानने का प्रयास कीजिए कि देखिए कोई भी, अगर मान लीजिए बॉडी के ऊपर, पहले हम एग्जाम्पल देते हैं, हमारे बॉडी में अगर कुछ बीमारी हो जाता है, चीनी, डायबिटीज, BP, ब्लड प्रेशर, फिर उसके बाद जो है कि कोई बड़ा बीमारी हो जाता है, तो उसके पीछे कुछ कारण होता है। मतलब हमने जो ब्रेन में खाए, हमने जो है कि शरीर को जो खाना दिए हुए उसके कारण से वो हो रहा है ना। बर्गर, पिज्जा, ये सब खाने में तो अभी तो लोगों को मजा आता है, ठीक, लोगों को मजा आता है, लेकिन जब प्रॉब्लम होता है तो कहता है ये क्यों हो गया, भगवान हमको करवा दिए, भगवान मेरे साथ ऐसा कर दिए। भगवान थोड़ा कुछ किए, आप जो खाना खाए उसी का तो बॉडी पर रिफ्लेक्ट होकर के आपको आ रहा है कि चीनी हो गया है, ज़्यादा रसगुल्ला खा लिए हैं तो चीनी हो गया है, ज़्यादा मैदादार वाला खा लिए हैं तो फैट बढ़ गया। ये सब चीज़ जो है क्यों होता है, ये सब चीज़ जो है कि खाने के कारण से हो रहा है। तो आप पहले बॉडी को दिए हैं, फिर बॉडी आपको दे रही है, आप जो है उसको ठीक कीजिए। तो ये चीज़ समझना है। तो इसी तरह से ब्रेन में जो इमेजिनेशन में हो रहा है, तो इस एक दिन का कारण नहीं है, हमने ब्रेन में क्या भरे हैं पहले से, उसके कारण से ब्रेन का वो रिफ्लेक्शन, ये मानसिक समस्या है कि हमने क्या माने हुए हैं। समाज के लोग कुछ बोल दिए तो हम उसको मान लिए। तो ये चीज़ जो है ना, जो माने हुए हैं ना, उसके वजह से हो रहा है। जैसे शरीर को जो है कि दिए तो शरीर बीमारी दिया, तो उसी तरह से जो है कि यहाँ पर ब्रेन में कुछ ऐसा गलत चीज़ दे दी है जिसके कारण से ये बीमारी बढ़ रही है। तो अब समझिएगा यहाँ पर कि जिस चीज़ से भी, जिस वस्तु से भी डर लग रहा है, ठीक, वस्तु मतलब आपका मुद्दा पकड़ लीजिए, कोई भी मुद्दा हो सकता है। आपको सांप से हो सकता है, किसी को जो है कि किसी को बीमारी से हो सकता है, किसी को कोई छिपकली से हो सकता है, किसी को भगवान से हो सकता है, किसी को कोई कपड़ा से रिलेटेड हो सकता है, किसी को कोई दिन से हो सकता है। तो मतलब ये चीज़ समझिए, वस्तु कुछ भी हो सकता है, ठीक। अब वस्तु के कारण से जो है ना मन में गलत धारणाएं बन गई है। ये वस्तु जो है जिसके कारण से आप देखिए, आप ही हैं जो है कि अभी भूल गए हुए हैं कि हमने ये दिए हुए, लेकिन ये जैसे गाड़ी चलाने के लिए जब हम लोग सीखते हैं तो हम लोग तभी हम लोग को याद रहता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि गाड़ी हम लोग सीख लेते हैं तो फिर गाड़ी के जो पहले सीखे हुए थे, क्लच, ब्रेक, इस सब पे हम लोग का ध्यान ही नहीं रहता है, फिर खत्म होता है। उसी तरीके से जो आप भी जो गलत धारणाएं जब बना रहे थे, जब किसी से माने उस बातों को मान रहे थे, तो उस समय जो है कि आपका गलत धारणाएं ब्रेन के अंदर बन रहा था, और आज ऐसा हो गया कि वो सच लगने लगा है, वो जो है कि आपको डराने लगा है, वो आपको चिंता, डर, घबराहट देने लगा है।
तो इस गलत धारणाएं, जिस चीज़ से भी डर लग रहा है तो उससे वहाँ पर पूछिए अपने आप से कि इसके बारे में हमने क्या गलत धारणाएं बने हुए हैं, क्या इसके बारे में मान रहे हैं, क्या एक्चुअल में इसका सही हो सकता है, क्या इसका एक्चुअल में मीनिंग सही है। जैसे कि मान लेते हैं कि भगवान को लेकर के ही आ जाता है कि भगवान सजा दे देंगे। क्या अब ये जो बिलीव कहाँ से बना भगवान सजा दे देंगे? ये क्या कोई लोग बताए हैं? क्या लोग जो है कि क्या भगवान सच में सजा देते हैं? या फिर मान लीजिए गंदगी के बारे में, क्या गंदगी जो है कि फैलती है? क्या गंदगी जो है कि नुकसान करती है? क्या ये गंदगी का लोग सब तो जाते हैं खेत में, गंदगी पेड़ में लगा रहता है, उसी यहाँ से खाते हैं, क्या हो जाता है उनके साथ? कुछ भी नहीं, गंदगी तो होता ही नहीं। फिर ये देखिए, बिलीफ सिस्टम को तोड़ना है। जब तक बिलीफ सिस्टम नहीं बदलेंगे तो आपका लाइफ में नहीं बदलेगा। इसीलिए हम काउज बताना चाहते हैं कि अपने ब्रेन में ही जो है कि कुछ ना कुछ जो है कि गलत चीज फिट किए हुए हैं। एक दिन नहीं, पहले ही बहुत दिन पहले से गलत चीज फिट हो गई हुई, जिनके कारण से क्या हो रहा है कि आपको ये आज डर लग रहा है। आपका इमेज देखिए, हमारा जो है गॉड गिफ्टेड है इमेजिनेशन, हम लोग का जो है इमेजिनेशन जो है करके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं दोस्तों। बस ये जो इमेजिनेशन है, इस इमेजिनेशन में ही जो है कि गलत मान बैठे हुए, जिनके कारण से हो रहा है। तो हमें काउज क्या मिला कि हमने ही ब्रेन में कुछ गलत चीज बार बार बैठा दिए हुए हैं, जो कि ब्रेन को, तो ब्रेन का काम है सही और गलत में कोई पता नहीं है ब्रेन को। ब्रेन जो है ना, ब्रेन जो है कि वो हर समय सब चीज को सही मानता है। जो चीज आप बार बार करेंगे उसको वो सही मानता है। ठीक दोस्तों, तो आपने बार बार कोई चीज को, गलत फैमिली को बार बार जो है कि गलत मानते चले गए, तो ब्रेन आपको जो ब्रेन करने लगा कि ठीक है ये गंदगी है, तो ये जो है हमारे लिए सही है। तो यही चीज है दोस्तों, अपने आपको धारणाओं को बदलना है, बार बार धारणा को बदलना है, तो ब्रेन जो है धारणाएं को सही मानने लगेगा दोस्तों। तो यही चीज हम बताना चाहते थे इसमें कि काउज जो है कि आप ही किए हुए हैं और आप ही को ठीक करना होगा, लेकिन कोई डायरेक्शन दे सकता है। अगर कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है आपको? डॉक्टर डायरेक्शन देता है और डॉक्टर की बातों को आप फॉलो करते हैं, तब निकलते हैं। आज हमसे कोई भी काउंसलिंग लेते हैं, वो जो है बाहर क्यों निकलते हैं? हमारा रोल क्या रहता है? हम उसको बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं, और उस डायरेक्शन पे वो चलते हैं, तब जाकर के वो बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि माइंड कंफ्यूजन में रहने लगता है। यहाँ पर जो जिनके कारण से क्या होता है कि सही और गलत में फर्क नहीं पड़ता, क्या डिसीजन ले, कौन सा रास्ता अपनाए जिससे निकलेंगे। तो निकलने के लिए आपको सबसे पहले, अगर अपने से निकलना चाहते हैं तो क्या करना होगा? जिस वस्तु से आपको इमेजिनेशन आ रहा है, डर आ रहा है, उसके बारे में जो है कि नॉलेज लेना है। ब्रेन का भी नॉलेज लेना है, वस्तु का भी नॉलेज लेना है, तो जिससे आपको डर लग रहा है, दोनों का नॉलेज लेंगे, तब जाकर के आप बाहर निकलेंगे दोस्तों। तो उसके बारे में क्या नॉलेज लेंगे? सही नॉलेज, जो मतलब 10 लोगों के साथ 10 लोगों उसके बारे में जो है कि क्या सही है, जो सबके लिए सही है। तो वो जब आप बार बार मानते चले जाएंगे, बार बार समझते जाएंगे और ब्रेन के बारे में समझते जाएंगे, तो आप जल्दी निकल जाएंगे बाहर दोस्तों। ब्रेन के बारे में हम एक पॉइंट बता देते हैं, क्या होता है कि ब्रेन को सही और गलत में कुछ भी पता नहीं। आप जैसा बार बार मानते चले जाएंगे, वो चीज आपके लिए सही होते चले जाएगा। तो यही चीज जो है कि हम बताने का इसमें प्रयास कर रहे थे कि आपको जो है कि इमेजिनेशन में बार बार अगर डर आ रहा है, तो वो अपने कारण से ही डर हुआ है। लेकिन अभी आप उसको बीमारी का नाम भी दे सकते हैं, वो इस तरह का बीमारी हो गया। जैसे अभी बीमारी होता है चीनी, बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, ये सब का बीमारी का नाम आता है ना, तो ये सब जो है खाने के कारण से हुआ है ना। हमारे बॉडी में जाने अनजाने कुछ जो है कि डाल दिए अपने बॉडी में, जिनके कारण से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो है ना ब्रेन में कुछ डाल दिए, जो ओसीडी का रूप ले लिया, डिप्रेशन का रूप ले लिया, फोबिया का रूप ले लिया है, तो आपके साथ ये चीज हो रहा है। तो इसके निकलने के लिए आपको क्या करना है? ब्रेन और जिससे आपको डर लग रहा है उसके बारे में नॉलेज, सही नॉलेज इकट्ठा करना है, तब जाकर के आप उससे बाहर निकलेंगे दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि क्या चीज को बदलना होगा, वस्तु से और ब्रेन को ठीक करना है, तब जाकर के आप इससे बाहर निकल सकते हैं। तो अगर आप अपने से बाहर निकल जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो दिए गए नंबर पर हमसे बात करके हमसे काउंसलिंग ले सकते हैं, इससे बाहर निकल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।